बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अहले सरसार की एक कौम जिसे कौम सबा भी कहा जाता है, अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों के अंदर ज़िंदगी गुजार रही थी। ये कौम एक अजीम तहजीब व तमद्दुन की मालिक थी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बाअज़मत हुकूमतों के बाद इनकी हुकूमत ज़ुबान ज़द ख़ास व आम थी। कहा जाता है कि ये लोग गंदम के मगज़ से आटा पीस कर रोटियाँ पकाते थे। एक ऐसी कौम जो अपनी ज़िंदगी मौज मस्ती अयाशी के साथ गुजारा करती थी और जिस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह नेमतों से नवाजा था। ये कौम जिस इलाके के अंदर आबाद थी वो इलाका दुनिया का सबसे अनोखा साफ सुथरा इलाका था। इस इलाके की खसूसियत ये थी कि ये इलाका इस कदर साफ और शफाफ था कि अगर कोई शख्स इस इलाके में बीमारी लेकर दाखिल होता तो वो सेहतयाब हो जाता, लेकिन इसके बरक्स वो इस कदर इसराफ करने वाले और नाशुक्रे थे कि उन्हीं रोटियों के साथ बच्चों का पाखाना साफ करते। बाद अज़ां इन आलूदा रोटियों को इकट्ठा करने से एक पहाड़ बन गया था। फिर एक साले शख्स ने वहाँ से गुजरते हुए एक औरत को देखा जो रोटी के साथ बच्चे के पाखाने के मकाम को साफ कर रही थी। उस शख्स ने औरत से कहा, तेरे ऊपर अफसोस, खुदा से डर, कहीं ऐसा ना हो कि खुदा तेरे ऊपर अपना गजब ढाए और तुझसे अपनी नेमत छीन ले। इस औरत ने जवाब में मजाक उड़ाया और मगरूराना अंदाज में कहा, जाओ जाओ, गोया कि मुझे भूख से डरा रहे हो। जब तक सरसार जारी है मुझे भूख से किसी किस्म का कोई खौफ नहीं। नाज़रीन किराम, कोई ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि अल्लाह ने इन लोगों पर अपना गजब ढाया। पानी जो कि जिंदगी की बुनियाद है इन लोगों से छीन लिया। यहाँ तक कि कहत नाजिल हुआ। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इनकी जखीरा की हुई तमाम ग़िज़ा खत्म हो गई। आखिरकार वो मजबूर हो गए कि इन्हीं आलूदा रोटियों पर टूट पड़े जो उन लोगों ने इकट्ठी करके पहाड़ के मानंद ढेर लगाया हुआ था। बल्कि वहाँ से रोटी लेने के लिए सफ लगती ताकि हर कोई वहाँ से अपने हिस्से की रोटी ले सके। कुफरान नेमत, कहत और इनकी बदहाली के बारे में मुतअद्दिद रिवायात मौजूद हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 112 और 113 में यूँ इरशाद होता है, तर्जुमा, और अल्लाह ने इस बस्ती की भी मिसाल बयान की है जो महफूज और मुतमईन थी। इसका रिज़्क हर तरफ से बाकायदा आ रहा था, लेकिन इस बस्ती के रहने वालों ने अल्लाह की नेमतों का इनकार किया तो खुदा ने उन्हें भूख और प्यास का मजा चखाया, सिर्फ इनके अमाल की बिना पर के जो वो अंजाम दे रहे थे। और यकीनन इनके पास रसूल आया तो उन लोगों ने इनको झुठलाया, तो फिर इन तक अजाब आ पहुंचा कि ये सब जुल्म करने वाले थे। दोस्तों, इसी कौम सबा के बारे में एक और वाक़या बयान होता है कि इन लोगों ने अपनी ज़राअत को बेहतर तौर पर काश करने के लिए पानी ज़ख़ीरा करने की खातिर बल्क के दो पहाड़ों के दरमियान एक बहुत बड़ा बंद इमारत तामीर किया हुआ था। सुराखों और दूसरे पहाड़ों से गुजरता हुआ पानी इस बंद में आकर वाफिर मिकदार में जमा हो जाता था। कौम सबा ने इस पानी से सही तौर पर इस्तिफादा करते हुए वसी व अरीज और बहुत से खूबसूरत बागात लगाए और खेती बाड़ी को रौनक बख्शी। इन बागात के दरख्तों की शाखें इस कदर फलों से लदी हुई होती थीं कि कहा जाता है कि अगर कोई शख्स सर पर टोकरी रख कर इनके नीचे से गुजरता तो फल खुद ब खुद टोकरी में गिरना शुरू हो जाते और कलील मुद्दत में टोकरी ताज़ा फलों से भर जाती। लेकिन नेमतों की कसरत ने इन्हें शुक्र करने के बजाय सरमस्त और गाफिल कर दिया था, यहाँ तक कि इनके दरमियान बहुत बड़ा तबकाती निज़ाम वजूद में आ चुका था। इनमें से साहिब इक़्तिदार लोगों ने कमजोरों और ज़ईफ़ों का खून चूसना शुरू कर रखा था, यहाँ तक कि इन लोगों ने खुदा से एक अहमकाना इल्तिमास किया जिसका जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 19 में मिलता है। उन्होंने कहा, खुदाया हमारे सफरों के दरमियान फासला ज्यादा कर दे। उन्होंने अल्लाह ताला से ये इल्तिमास इसलिए किया ताकि गरीबों, बेनवाह लोगों, उम्रा और ज़रूरतमंद इनके हमरा सफर ना करें। इनकी ख्वाहिश ये थी कि आबादियों के दरमियान खुश्की हो, फासला बहुत ज्यादा हो ताकि तंगदस्त और कम आमदनी वाले लोग इनकी तरह सफर ना कर सकें। अल्लाह ताला ने इन मगरूर पेट के पुजारियों पर अपना गजब नाजिल किया। बाज़ रिवायतों के मुताबिक इन मगरूर लोगों की आंखों से दूर सहराई चूहों ने मुहारिब नामी बंद की दीवारों पर हमला करके इन्हें अंदर से खोखला कर दिया। इधर से बारिशें ज्यादा हुई जिनकी वजह से सैलाब आ गया और इस बंद में पानी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया। अचानक बंद की दीवारें टूटी, इससे एक बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें तमाम देहात, आबादियां, माल मवेशी, बागात,
खेतियाँ, इनके महल और घर पानी में गर्क होकर नाबूद हो गए। इनके बागात और ज़रात में से सिर्फ बेरी के दरख्त और कुछ झाड़ियाँ बची थीं। खुश अलहान परिंदे वहाँ से कूच कर गए थे, जबकि उल्लुओं और कौओं ने कौम सबा के खंडरात में अपने घोंसले बनाए थे। इस बात का जिक्र सूरह सबा की आयत नंबर 15 और 16 में मिलता है और आखिर में सूरह सबा की आयत नंबर 17 में कुरान करीम में इस वाक़े का यूं नतीजा निकाला है। तर्जुमा ये हमने इनकी नाशुक्री की सजा दी है और हम नाशुकरों के अलावा किसी को सजा नहीं देते। बस साबित होता है दोस्तों कि अल्लाह ताला गरूर और तकब्बुर करने वाले लोगों को पसंद नहीं फरमाता। कौम सबा बेशक एक ऐसी कौम थी जिसको अल्लाह ताला ने बहुत से इनाम और इकराम से नवाजा था, लेकिन जब वो मगरूर हुए तो अल्लाह ताला ने इन्हें सख्त अजाब से दो चार किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। नाज़रीन किराम, हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।